और 2047 तक देश की राजधानी दिल्ली को ग्लोबल सिटी बनाने का रोडमैप तैयार है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने मास्टर प्लान 2047 के तहत कई बड़े लक्ष्यों की जानकारी दी है। दिल्ली सरकार ने मास्टर प्लान 2047 का पूरा रोडमैप सामने रखा है। इस महाप्लान के तहत 40 लाख नए किफायती घर बनाए जाएंगे, जबकि 180 वर्ग किलोमीटर ग्रीन एरिया और यमुना फ्लड प्लेन को सुरक्षित रखा जाएगा। सफर को आसान बनाने के लिए मेट्रो नेटवर्क 695 किलोमीटर तक फैलेगा और नए RRTS कॉरिडोर के साथ मजबूत बस कनेक्टिविटी होगी। सरकार का दावा है कि 2047 तक दिल्ली पूरी तरह आधुनिक, सुगम और विश्व स्तरीय शहर बनकर उभरेगी। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 तक दिल्ली को ग्लोबल दिल्ली बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद जी मौजूद हैं। सर, 2047 तक दिल्ली को ग्लोबल दिल्ली बनाना है। आमूलचूल क्या परिवर्तन 2047 तक देखने को मिलेगा, खासकर दिल्ली में? देखिए, देश की राजधानी, विकसित भारत की राजधानी एक वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार विकसित हो। दिल्ली में जमीन लिमिटेड है, मगर दिल्ली की सोच लिमिटेड नहीं है, ऐसा ये मास्टर प्लान बता रहा है। जमीन लिमिटेड होने के कारण नए हाउसिंग कहाँ बनाए जाएं? तो इस बार पहली बार जैसे प्लान्ड एरिया में, डीडीए के प्लान्ड एरियाज में 3000 स्क्वायर मीटर की जमीन को रीडेवलप करके 1.5 FAR पर नई जमीन, नए मकान बनाने का काम इसमें करने का रास्ता खोला गया है। और 2000 स्क्वायर मीटर में अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में नए हाउसिंग डेवलप करने का रास्ता है। TOD पॉलिसी के अंतर्गत मेट्रो के नजदीक अफोर्डेबल हाउसेज 4+1 के FAR पे 2000 स्क्वायर मीटर में बनाए जा सकेंगे। इससे दिल्ली की अफोर्डेबल हाउसिंग की उपलब्धता बढ़ेगी। हैजर्ड वे में अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में जो ग्रोथ होने का काम है वो नहीं होगा। 2-3 छोटा सा सवाल है सर। एक तो ग्लोबल दिल्ली जब बनेगा तो सबसे अहम हो जाता है कि सुरक्षा, जाम, प्रदूषण। सबसे पहले इससे कैसे निजात मिलेगा? देखिए, दिल्ली में कॉम्प्रहेंसिव, इस मास्टर प्लान में कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान का अर्थ है लैंड यूज और ट्रांसपोर्टेशन को सिंक कर दिया गया है, जिसके चलते मेट्रो के साथ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ पेरिफेरी रोड्स, इन सब को जोड़ते हुए एक कॉम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान के संदर्भ में विचार इस मास्टर प्लान में रखा गया है। उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किए जाने पर दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन और जाम की समस्या का काफी हद तक निदान की मैं उम्मीद करता हूं। दिल्ली में जगह जगह पर झुग्गियां देखने को मिलती है। मेट्रो से आप भी सफर करते हैं कभी कभार, तो देखने को मिलता है कि मेट्रो से झुग्गियां हैं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है। इसके लिए मास्टर प्लान में क्या बंद? देखिए, मैंने आपको बताया, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के लिए 2000 स्क्वायर मीटर एरिया पर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को डेवलप करने के लिए, नई हाउसिंग डेवलप करने का रास्ता उसमें खोला गया है। साथ ही साथ झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स का इन सीटू रिहैबिलिटेशन उसी जगह पर करने के लिए ऑलरेडी हम पॉलिसी बना रहे थे। मास्टर प्लान में उसको समावेश कर लिया गया है। एक छोटा सा आखिरी सवाल है, चूंकि आप शिक्षा मंत्री भी हैं, तो शिक्षा को लेकर अभी जो भी शिक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी की तमाम बातें होती वो NCR से कनेक्टेड था, दिल्ली से कनेक्टेड। NCR में चला जाते थे सब शिक्षण की संस्थान। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल हम लाएंगे उनको लैंड उपलब्ध हो, 10,000 स्क्वायर मीटर एक्वायर कर लें और वर्टिकल कैंपस बना लें। जमीन बड़े कैंपसेस के लिए एक्वायर करने के आसान प्रावधान इस मास्टर प्लान में किए गए। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी थे। इन्होंने कहा 2024 तक जो है वो आपको ग्लोबल दिल्ली देखने को मिलेगा।